अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरा पहला व्लॉग है। थोड़ा नर्वस हूँ लेकिन दिल खुश है। हर नया काम अल्लाह पाक पर भरोसा करके शुरू करना चाहिए। तवक्कल अल्लाह पर करो और हिम्मत मत छोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मेरे दिन की शुरुआत अल्लाह पाक के कलाम से होती है। सुबह का वक्त बड़ा ही बरकत वाला होता है। आप सुकून से दुआ कीजिएगा और हमें भी दुआओं में शामिल कीजिएगा। आपकी दुआओं की हमें भी ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। नमाज़ के बाद मैं किचन में आ गई थी और मुझे कॉफ़ी पीने का इतना मन हो रहा था। मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा। सुबह की शुरुआत ही मेरी कॉफ़ी से भी होती है। कॉफ़ी खूब इंजॉय करती हूँ मैं अपनी, मुझे बहुत पसंद है। छोटी छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करना भी एक इबादत है। शुक्र अदा करने वाला अल्लाह की रहमत का हक़ अदा करता है। मुझे अपनी कॉफ़ी ये बड़े वाले मग में चाहिए होती है, फुल पीती हूँ मैं। और मुझे इतनी एनर्जी आती है ये कॉफ़ी से। सुबह सुबह मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है तो मेरी मम्मा को चाय पीना पसंद है, उन्हें चाय बहुत पसंद है। वो सुबह सुबह चाय को एंजॉय करते हैं और मैं कॉफ़ी को। शुक्र अदा करना वाला अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। रात में बारिश हो गई थी और इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था ना बाहर का, मैं क्या। बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत था। रात को बारिश हुई थी। बारिश के बाद की ताज़ा हवा दिल को सुकून देती है। और ये लीजिए, मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर। मम्मी से बातें भी कर रही हूँ। सुबह सुबह मम्मी के साथ बातें करना में भी अलग ही एनर्जी होती है। कम से कम 10 मिनट तो ज़रूर निकालिएगा, अपनी मम्मी के साथ बैठें, दिन की प्लानिंग करें, क्या हो रहा है क्या नहीं। बहुत सुकून मिलता है। और हम पूरे दिन में क्या क्या करना है यही प्लानिंग करते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या करना है, दोपहर के क्या काम है, डिनर पे क्या बनाना है, आज कहीं जाना है, या सब प्लान्स सुबह ही करते हैं। और इन प्लानिंग के टाइम जो वो नसीहतें करती हैं वो अलग ही होती है। आप हमेशा अपनी मम्मी के साथ रहिएगा। जब भी आप अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, आपको बहुत सुकून मिलेगा। फिर बातें होने के बाद मैं ब्रेकफास्ट में पोहे बनाई। ब्रेकफास्ट में मैंने पोहे बनाए थे और दही के साथ उसे एंजॉय कर रही थी। और ये देखिए, बाहर का व्यू इतना खूबसूरत दिख रहा था ना, बार बार दिल यही कर रहा था बाहर जाकर देखें। तो मैं ये अपने गेट से आपको व्यू बता रही हूँ। और उसके बाद ये हमारे खेत से ये ऑर्गेनिक सीताफल हैं, कस्टर्ड एप्पल, ये हमारे खेत से आए हैं। और ये पकने अब 3 से 4 दिन के बाद ये पक जाएंगे। पकने के बाद और भी मज़ेदार खूबसूरत दिखेंगे ये। 4 to 5 डेज़ लग जाएंगे इसे। अब मैं इसे पकने के लिए रख रही हूँ। पेपर में भी फोल्ड करके रख सकते हैं हम इसे, या फिर कोई कॉटन का दुपट्टा अच्छे से कवर करके 3 से 4 दिन के लिए इसको कवर करके रख देंगे। फिर सब दोपहर के टाइम सब काम होने के बाद मैं आ गई थी किचन पूरा साफ़ करके। ये अलग ही सुकून मिलता है, किचन साफ़ करने के बाद अलग ही एनर्जी आती है। सफाई ज़रूरी, पाकि आधा ईमान है, जैसा कि। फिर थोड़े से कपड़े भी थे, ये भी आ गए थे धुलकर। इन्हें भी अरेंज करके सब जहाँ पे रखना था वहीं पे रख दिया। छोटे छोटे कामों से ही, हर लड़की को छोटे छोटे कामों की आदत डाल देनी चाहिए। जिम्मेदारियों का छोटे छोटेपन से ही एहसास होना चाहिए। सब काम होने के बाद मैं सो गई थी। दोपहर में सोना भी ज़रूरी है, अपने आप के लिए भी थोड़ा सा टाइम देना भी चाहिए। थोड़ा सुकून भी मिलता है और एक अलग ही एनर्जी आती है। फिर शाम के टाइम मैं डिनर के लिए स्टीम राइस बना रही थी और साइड में चिकन कढ़ाई भी रख दी थी बनाने के लिए। वो भी पक रहा था। जब तक इशा की अज़ान भी हो गई थी, नमाज़ पढ़ के फिर सब ने मिल कर खाना खाया, खूब इन्जॉय किया। अपने आप को हमेशा खुश रखें, आबाद रखें, हमें हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। मेरा नया है मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी जो भी अच्छी बात आपको पसंद आई ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ख़ूब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। हमेशा अपने माँ बाप की फर्माबरदारी कीजिएगा।
वक्त पे नमाज अदा कीजिएगा। और मैं अच्छी नीयत से किए गए अमल कभी भी ज़ाया नहीं जाते, ये बात याद रखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।